पैरामेडिक्स टीम को रेडी रखो। डॉक्टर से बोलो किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रहे। सर, और ये अर्जुन कहाँ है? पता नहीं सर। पता नहीं सर। अब इन साहब को स्पेशल इनविटेशन भेजनी पड़ेगी। ड्रामेटिक एंट्री करना बंद करो। मैं तो सिर्फ चाय पी रहा था, ड्रामा तो अब शुरू होगा। रिया कहाँ है? वो हमें क्राइम सीन पे डायरेक्ट मिलेगी। लेकिन अभी तक तो ये नहीं पता कि क्राइम क्या हुआ है। एक बुजुर्ग कपल ने 2-3 दिन से अपने घर का दरवाजा नहीं खोला। पूरी सोसाइटी में बदबू है, अब इसमें भी समझाना पड़ेगा क्या। लेकिन सर ये नेचुरल दुर्घटना हो सकती है। नहीं छोटू, ये सीनियर सिटीजन से जुड़ा हुआ केस है और वैसे भी इन दिनों सीनियर सिटीजन के खिलाफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं और अगर इस केस में जरा सा भी फाउल प्ले हुआ तो ये केस ईटीएफ के हाथों में आएगा। इसके पहले कि मीडिया पुलिस की धज्जियां फिर से उड़ाए, हमें ये केस सॉल्व करना होगा। लगता है आजकल पुलिस को मुजरिमों को पकड़ने से ज्यादा अपनी इमेज की टेंशन होने लगी। अब बिना मान सम्मान के हर कोई तो नहीं जी सकता ना राउते, और वैसे भी ये हुनर सिर्फ कुछ लोगों के पास होता है। देखा सर, 3 दिन से इस फ्लैट का दरवाजा खुला ही नहीं है। घंटियां बजा बजा कर मेरे हाथ थक गए। ना भाटिया साहब बाहर निकले और ना ही उनकी वाइफ। छोटू, छोटू, सर, कैलाश भाटिया 8 साल पहले पुलिस डिपार्टमेंट में एक ग्राफिक आर्टिस्ट थे।
लेकिन अक्यूट अर्थराइटिस की वजह से इन्हें काम छोड़ना पड़ा, इसीलिए इस घर से हार्डली बाहर निकलते थे। सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन तुमने कब निकाली? 1 घंटे पहले सर, कॉल आने के इमीडिएटली बाद। गुड जॉब। यहाँ कुछ जलाया गया है। श्री, चल नाशिस को फॉरेंसिक लैब भेजो और पता लगाओ कि यहाँ क्या जला है। ओके सर। जवान फोटो स्टूडियो। ईस्ट कोस्ट। जी आप कौन? इमरजेंसी टास्क फोर्स। मिस्टर और मिसेस भाटिया आपके पड़ोसी थे? जी हाँ, हमारे पड़ोसी थे। 3 दिनों से उनका दरवाजा नहीं खुला। आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेन नहीं की? जी वो हम लोग अपने काम में इतने बिजी रहते और फिर हमने कभी गौर भी नहीं किया इन बातों पर। किस तरह के लोग थे मिस्टर और मिसेस भाटिया? मिसेस भाटिया बहुत अच्छी थी, पर वो हमारे मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम अंदर जाओ। थैंक यू। मैं अनिल खन्ना, इस बिल्डिंग का ट्रेजर हूँ। कैलाश भाटिया और उसकी पत्नी किसी से ज्यादा मिलते नहीं थे, तो मुझे उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं मालूम। हाँ सर, अब पड़ोस में ना किसी से ज्यादा बातें, ना किसी से ज्यादा दोस्ती। अब ऐसे में हम क्या बताएं आप लोगों को? सॉरी। रुको। तुम्हारा आई कार्ड। थैंक यू। Oh God! अरे बाबा, पागल हो गई हो? कुछ समझे या समझो से पिटवाओगी क्या? आई स्वेयर गलती से हो गया। मैं रिकॉर्ड्स नाम की फाइल प्रिंट करना चाहती थी, रिपोर्ट्स नाम की फाइल प्रिंट हो गई। ये भाटिया के मोबाइल बिल की रिकॉर्ड फाइल है, तो मैंने तुम्हें निकालने के लिए कही थी। हाँ। श्री गए हम क्यों? मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैं बेकसूर हूँ। देख लिया तुम्हारी टीम स्पिरिट श्री। तुम कुछ गड़बड़ करो तो हम दोनों की ड्यूटी बन जाती है, और अगर आज मैंने कुछ किया तो मैं और तुम वाली बात आ गई। अच्छा, आई एम सॉरी। हम कुछ करते हैं, कुछ तरीका ढूंढ निकालते हैं। कैसे? गॉट इट। कम इन। सर सिस्टम करप्ट हो गया। सिस्टम तो कब का करप्ट है श्री, तुम आज जागे हो। सर नहीं, आपका सिस्टम, आपका लैपी सर। लैपी? सर लैपटॉप ब्लूटूथ ट्रांसफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो मुझे उसे रिपेयर करना होगा सर, नहीं तो बहुत सारे डेटा डिलीट हो जाएंगे। सर अगर आप एक बार आके फाइल चेक कर लें। ठीक है। सर, सिंपल चोरी क्यों नहीं हो सकती? ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है कि चोरी करते वक्त किसी बूढ़े कपल का मर्डर हुआ हो। चोरी हुई कहां है? सारे कीमती सामान, जेवर, गहने सब अंदर के कमरे में पड़े हैं।
अगर रॉबरी होती तो ये सब वहां कुछ नहीं मिलता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। चोरी हुई कहां है? ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। अपनी कमाल की डिस्कवरी मेरी झूठी तारीफ किए बिना भी बता सकते हो तुम। नहीं राठौड़, सीरियसली मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं। चोरी नहीं हुई, पर फिर भी कुछ है जो गायब है। आई मीन मिस्टर भाटिया के सारे मोबाइल बिल्स हैं, पर उनका मोबाइल फोन कहीं नहीं है। और अजीब बात तो यह है कि सिर्फ वही एक चीज है जो गायब है। सर, स्पीड पोस्ट डीजी टेलीकॉम ऑफिस पर किया गया था। नंबर किसका है? कंसंट्रेट कर रही हो या ध्यान लगा के उस नंबर के ओनर का पता लगा रही हो? हाँ। सॉरी। पिछले 6 दिनों में हर दिन मिस्टर भाटिया की मोबाइल पे इस नंबर से कॉल गया है। ये नंबर डीजी टेलीकॉम का है, दिल्ली की लीडिंग टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर। और जो स्पीड पोस्ट मिस्टर भाटिया ने किया था वो भी डीजी टेलीकॉम के ऑफिस में ही किया। इंटरेस्टिंग। एक और इंटरेस्टिंग बात है, एक कॉल इस नंबर पे भी गया है जो देवेंद्र गौतम के नाम पर रजिस्टर्ड है। देवेंद्र गौतम यानी डीजी टेलीकॉम का मालिक। हम लोग डीजी टेलीकॉम के ऑफिस चलते हैं और तुम दोनों मिस्टर भाटिया की बिल्डिंग में जाओ और उस नेबर से पूछताछ करो। वो औरत हमसे कुछ कहना चाहती थी पर शायद अपने पति के डर की वजह से कुछ कह नहीं पा रही। तुम अंदर जाओ। सर, वो तो छोटू और रिया भी जा सकते हैं ना। मैं, आप और राठौड़ सर डीजी टेलीकॉम ऑफिस चलते हैं। हाँ। इमरजेंसी टास्क फोर्स, देवेंद्र गौतम। सर, ईटीएफ से आपसे कोई मिलने आया है। दिस वे सर। मिस्टर भाटिया के बारे में आपसे कुछ सवाल करने हैं। जी हाँ, मिस्टर भाटिया ने मेरे मोबाइल पर कॉल किया था। बड़े अजीब आदमी थे वो। लैंडलाइन के कनेक्शन के लिए उन्होंने मेरी कंपनी में अप्लाई किया था। फिर कहीं से उन्हें मेरा मोबाइल नंबर मिला तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली कॉल कर दिया। तो आपने उनसे क्या कहा? मैंने उन्हें अश्योर किया और अपने मैनेजर से कहा कि उनके केस को एड्रेस करें। सर, वो मीटिंग की तैयारी हो गई है। इफ यू विल एक्सक्यूज मी, मीटिंग है। बाकी भाटिया साहब के बारे में जानकारी आपको मेरे मैनेजर दे देंगे। ओके सर। सर, मिस्टर भाटिया ने नए कनेक्शन के लिए जो एप्लीकेशन दिया था उसी की फॉलोअप के लिए वो रोज रोज फोन किया करते थे। और वो स्पीड पोस्ट? वो हम लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वो उन्होंने स्पीड पोस्ट से भेजा था सर। क्या मैं वो एप्लीकेशन देख सकता हूं? स्पीड पोस्ट में कुछ गड़बड़ है राठौड़। क्या मतलब? मिस्टर भाटिया के घर से पोस्ट ऑफिस कुछ 4 किलोमीटर की दूरी पे, उतना ही दूर कि डीजी टेलीकॉम का ऑफिस भी है। दोनों जगह पहुंचने में वक्त तो उतना ही लगता है। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट स्पीड पोस्ट से क्यों भेजे? चाहते तो वो खुद भी इस ऑफिस में आके वो डॉक्यूमेंट्स दे सकते थे। फॉरेंसिक लैब से कॉल है। हेलो। ओके। फोटो पेपर, कैनवस पेपर, एशेस उसी के। ये सब जलाया गया था प्लान में। तभी वो 7 फोटोशॉप की रसीद थी। ये रसीद तो 7 दिन पुरानी है। तारीख देखिए ना इस पे। जानता हूं, पर इस रसीद के हिसाब से जो तस्वीरें डेवलप होने के लिए दी गई थी वो आप ही ने की थी? नहीं, मैं नहीं करता हूं। मेरे पास जो लड़का है मुन्ना, वो करता है।
बुलाइए उसे। कल से वो आया नहीं है साहब, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो जैसे ही आता है मैं आपको खबर करता हूँ। डेवलप की हुई पिक्चर्स का कोई रिकॉर्ड रखते हैं आप? आमतौर पर हम फोटोग्राफ्स डिजिटली स्कैन करके 4 दिन तक सिस्टम पर रखते हैं। आज 7 दिन हो गए, डिलीट तो हो गया। ये आपका जो हेल्पर है मुन्ना, वो जब आए तो हमारी बात करवाइए उससे। हाय, सब्जी लेते लेते भी बात कर सकते। भैया टोकरी देना। हम आपके घर आए थे, आप कुछ कहना चाहती थी, बट आई बिलीव आपके पति ने कुछ कहने नहीं दिया। तो मेरा मतलब है कि देखिए, अगर आप कुछ जानती है तो आप हमें बता सकते। जानते तो सब हैं, मिसेस भाटिया बहुत अच्छी थी, बल्कि मैंने भी उन्हें कहा था जो रस्तोगी साहब कह रहे हैं वो मान जाए। रस्तोगी? रस्तोगी, यहाँ के बिल्डर। मैं चलती हूँ। रस्तोगी कहाँ है? सर जी सुबह से फोन नहीं उठा रहे हैं, पता नहीं कहाँ है। फिर वही सवाल, रस्तोगी कहाँ है? बोल। वाह, क्या ब्रेक किया है। अरे यार, ये बुड्ढे बुढ़िया मर के भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अरे रस्तोगी साहब, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपको कुछ नहीं होगा। तो खेलना। भाई साहब, देख कौन है? खाना लाया हूँ, खाना। अबे इतना सारा खाना? जितना मंगाया था उतना ही तो लाया हूँ। 20 रोटी, 3 माँ की दाल, 7 प्लेट बटर चिकन और 3 टिक्के। केवल 5 लोग हैं यहाँ। 5 लोग? पर मुझसे तो कहा था 20-25 लोग हैं। और प्याज ज्यादा लाना। कान में रुई डाल के फोन सुनता तेरा मालिक। केवल 5 ही लोग हैं यहाँ। रुक, आता हूं मैं। रस्तोगी भागने की कोशिश नहीं करना, गोली मार दूंगा। रस्तोगी भागना नहीं, रस्तोगी, रस्तोगी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। भैया, सुबह से देख रहा हूं, अभी तुम उससे कभी इस बैग को देख रही हो। ये हो क्या रहा है? ये नहीं हो गया क्या? पूरी कहानी सुनाने का मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे ना अर्जुन सर के बैग से एक पेपर चुराना है। अगर मैंने वो पेपर नहीं चुराया ना तो मैं तो गई। पर इस बैग में भी नंबर लॉक है और मुझे उसका कोड भी नहीं पता। मुझे पता है। What? Really? कैसे? एक बार अर्जेंटली फाइल मंगवाई थी और बैग ऑफिस में ही था। That's nice. जल्दी बताओ। 268 no 682 देवा 826 यही 3 नंबर है, लेकिन कोई नंबर आगे पीछे कुछ समझ नहीं आ रहा। छोटू, कुछ नहीं किया सर जी, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैंने किसी का कत्ल नहीं किया सर जी। किया नहीं, लेकिन करवाया तो है। नहीं सर जी, सर मुझे पता था शक मेरे ऊपर आएगा, इसीलिए छुपा हुआ ना। कुछ किया नहीं होता तो इतना घबराता क्यों? फोकट में 3rd डिग्री खाने का कोई फायदा नहीं।
सर मैंने धमकी दी थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने उनको खून कर दिया या करवा दिया। सर मैं रोज अपनी बीवी को छोड़ने की धमकी देता हूँ, इसका मतलब क्या मैंने उसे छोड़ दिया? सर अब जोश में आ गई, कुछ भी बोल जाते हैं सर। नाटक मत कर, सच बोल। सर 40 साल से सर 2,000 रुपए किराया दे रहे थे सर। ये कुछ तरीका है? मैं उस फ्लैट को खाली कराना चाहता था सर, उसमें बिल्डिंग बनाना चाहता था सर। ये भाटिया ना सबसे घूसट बुड्ढा था सर, सबसे ज्यादा पैसे मैंने ऑफर किए थे सर इसे, फिर भी नहीं माना। तो उसे मरवा देगा? सर अगर मरवाना होता ना सर तो ऐसे मरवाता कि मेरे में शक भी नहीं जाता। पकड़े फिर भी जाते, जैसे इस बार पकड़े गए। छोटू कस्टडी में लो इसे। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, सच में मैंने कुछ नहीं किया सर। मुझे लगता है कि वो सच बोल रहा है। उसे पता था कि सबसे पहले शक इसी पे जाएगा। एक्सीडेंट करवाता या कुछ ऐसा जिससे कम से कम ये तो लगे कि चोरी हुई है। गलत, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का केस है ये। इसने सुपारी दी थी उनकी। अब बस हमें उन कातिलों को ढूंढना है, फिर देखना ये रस्तों की सब सच कैसे उगलता है। फिर भी राठौड़, कहीं तो कुछ छूट रहा है। श्री, अर्जुन साहब के लिए कटिंग चाय मंगवाओ। ये यहां बैठ के सोचेंगे और हम आ जाके कातिलों को पकड़ेंगे। तीन दिन से इस फ्लैट का दरवाजा खुला ही नहीं है। घंटियां बजा बजा कर मेरे हाथ थक गए। कैलाश भाटिया 8 साल पहले पुलिस डिपार्टमेंट में एक ग्राफिक आर्टिस्ट थे, लेकिन अक्यूट अर्थराइटिस की वजह से इन्हें काम छोड़ना पड़ा, इसीलिए इस घर से हार्डली बाहर निकलते। चोरी नहीं हुई, पर फिर भी कुछ है जो गायब है। फोटो पेपर, कैनवस पेपर, एशेज उसी के है। ये सब जला गया था। मैं उस फ्लैट को खाली कराना चाहता था सर, बिल्डिंग बनाना चाहता था। कहीं तो दिखा है। सर मुझे जाने दीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। किया नहीं है, पर होते हुए देखा जरूर है। तुम इस केस के चश्मदीद गवाह हो, और अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो ये पीछे खड़ा आदमी तुम्हें जेल में डाल के सारी जिंदगी सड़ाएगा। पागल हो गए हो? ये सॉल्व नहीं हो रहा तो बच्चों को आई विटनेस बनाते फिरोगे। यू आर राइट।
मैंने मर्डर होते हुए देखा। अकेला रहता हूं, कुछ करने को नहीं रहता। रात को ऐसे ही मस्ती के लिए बाइनोकुलर्स निकाल के देखता रहता हूं हर तरफ। उस रात को भी मैं सर, मैं पुलिस को बुलाना चाहता था, मगर फिर मुझे लगा कि जिन लोगों ने मिस्टर और मिसेस भाटिया को मारा वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए मैं चुप रहा। मैं 2 दिन तक देखता रहा कि पुलिस आई या नहीं, और आखिर 3 दिन बाद ईटीएफ की टीम आई और घबराहट में मैं आपसे टकरा गया। ऐसी कौन सी नई बात कह दी इसने? सब जानते हैं कुछ लोग फ्लैट के अंदर आए और उन्होंने भाटियास को मारा। एंड आई एम 100% श्योर ये जिन लोगों की बात कर रहा है वो रस्तोगी के लोग थे। बोल, तो मिस्टर भाटिया को पर्सनली जानते थे? नहीं, बट हम फ्रेंड्स जैसे थे। जब भी बाइनॉक्स में एक दूसरे को स्पॉट करते थे तो हाय तो करते ही थे, ऑलमोस्ट एवरी रात। तुम्हें हमारे साथ मिस्टर भाटिया के घर जाना होगा और वहां जाके हमें बताना होगा कि रात को तुमने क्या क्या देखा। हेलो, मुन्ना, जवान फोटो स्टूडियो का हेल्पर। इसकी डेड बॉडी बदरपुर बॉर्डर के पास मिली है। बहुत बुरा हुआ साहब, बहुत अच्छा आदमी था ये। एक और बात है साहब, मैंने जब अपनी डायरी देखी तब पता चला कि वो तस्वीरें देने मुन्ना खुद गया था 19 तारीख की रात को भाटिया जी के घर। मुन्ना फोटोज डेवलप भी करता था और उसको डिलीवर भी। ऐसा कभी होता नहीं है साहब, क्योंकि हमारा डिलीवरी बॉय अलग है। मुन्ना के घर का पता दो। पिछले कुछ दिनों से बहुत खुश थे, ये कह रहे थे कि अब हमारे खुशी वाले दिन फिर से वापस आने वाले। और ये भी कह रहे थे कि 25 लाख का इंतजाम यूं ही चुटकी बजाकर हो जाएगा। सारा दिन बस मोबाइल पे लगे रहते थे, कभी मोबाइल, कभी फोन, कभी एसएमएस। ना ही मुन्ना का फोन मिला और ना ही मिस्टर भाटिया का। इस ताले की चाबी मुन्ना के मोबाइल रिकॉर्ड्स में ही है। श्री, तो मुन्ना के फोन रिकॉर्ड चेक करो। श्री, सवान फोटो स्टूडियो के कंप्यूटर में जो मिस्टर भाटिया की डिलीटेड पिक्चर्स थी, क्या तुम उसे रिकवर कर सकते हो? शायद। तुम कर सकते हो श्री। हो जाएगा सर। मुन्ना और भाटिया के मौत के तार कहीं जुड़ रहे रावते। हाँ, गला खराब है या मेरी नकल करने की कोशिश कर रही है? नहीं, गला खराब नहीं है, आ जाती है ना कभी कभार खांसी, या काम करते वक्त खांसी भी अलाउड नहीं है। छोटू,
कैसे गाड़ी चला रहे हो? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ढंग से गाड़ी चलाओ। प्रिया, मेरा बैग पास करो प्लीज। कोई फायदा नहीं है साहब, मैंने इसको खुद अच्छे से डिलीट करवाया। ये लड़का तो कमाल है, अच्छा है पुलिस में। 3 लोग थे, मार रहे थे मिस्टर और मिसेस भाटिया को। उन्होंने थप्पड़ मारे, लातें मारी और फिर अचानक से चाकू निकाल लिया। फिर उन्होंने ड्रॉर्स खोले, सामान फेंका और अचानक से मिस्टर भाटिया का मोबाइल लिया और अपने पास रख लिया। फिर उन्होंने कुछ चीजें जलाई। फिर मिस्टर भाटिया को दीवार से सटाकर 2-2.5 मिनट तक खड़ा कर दिया। मिस्टर भाटिया को इसी दीवार के साथ लगा कर रखा था? हाँ, ऑलमोस्ट 2-2.5 मिनट तक। और क्या हुआ? सब बता तो दिया सर। कुछ तो हुआ होगा अनमोल, ध्यान लगाओ। कुछ देखा तुमने उस रात को? कुछ नोटिस किया? या उससे पिछली रात? नहीं, पिछली रात वो खिड़की पे नहीं थे। और उससे पिछली रात? उस रात को भी खिड़की पे नहीं थे सर। कुछ तो हुआ होगा अनमोल, याद करो। मुझे कुछ याद नहीं सर, मुझे कुछ याद नहीं। उन्नीस की रात को मुन्ना ने मिस्टर भाटिया को वो तस्वीरें दी। 20 को सुबह मिस्टर भाटिया ने कुछ कागजात डीजी टेलीकॉम के ऑफिस स्पीड पोस्ट किए। 22 तारीख को मिस्टर भाटिया और उसके कुछ दिनों बाद मुन्ना भी। हो ना हो, इन सारे सवालों का जवाब उन तस्वीरों में ही है। लेकिन यह भी हो सकता है कि श्री को वो तस्वीरें ना मिले, तो जवाब यहीं कहीं है राठौड़, इसी घर में। 19 को मिस्टर भाटिया ने जवान फोटो स्टूडियो में फोटोज डेवलप होने के लिए दी, पर रात में फोटोज के अलावा और भी कुछ था। कैनवस, स्केचेस में ऐसा कुछ था जिनकी वजह से मिस्टर भाटिया और मुन्ना दोनों की जाने गई, और वो तस्वीरें भी उन्हीं स्केचेस की ही थी। लेकिन क्या हो सकता है? Oh my God! राठौड़, क्या है? वहां देखो। ये उसकी पोर्ट्रेट, वो रहा उसका स्केच। ये सारे स्केचेस उन्हीं सब बिल्डिंग्स की हैं जो इस खिड़की के थ्रू बाइनोक्यूलर से साफ दिखाई देती। मिस्टर भाटिया के लिए बाहर की दुनिया बस ये खिड़की ही थी। यानी जो पिक्चर्स यहां जलाई गई वो भी इस दूरबीन के थ्रू यहां से दिखती है। हाँ। प्रिया, यस सर। पिछले कुछ दिनों में इस एरिया में क्या क्या केसेस हुए हैं? एफ ब्लॉक में एक मर्डर हुआ था। एफ ब्लॉक यहां से नहीं दिखता। एलपी रोड पे किडनैपिंग। एलबी रोड भी यहां से नहीं दिखती। और 18 गोज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट के एक फोरमैन अशोक की एक्सीडेंटली डेथ हो गई। पिक्चर्स मिल गए। एक बार फिर से वही सवाल, मिस्टर भाटिया आपको बार बार कॉल क्यों कर रहे थे? मैंने आपको बताया तो था मिस्टर भाटिया ने लैंडलाइन कनेक्शन के लिए अप्लाई किया। उनके पास ऑलरेडी एक लैंडलाइन कनेक्शन था। ना ही वो इतना बिजी थे और ना ही इतना अमीर कि उन्हें एक और कनेक्शन की जरूरत पड़ती।
फिर उन्होंने दूसरे कनेक्शन के लिए अप्लाई क्यों किया? वेल, इसका जवाब तो मिस्टर भाटिया दे सकते थे। इस बात का जवाब तो मुन्ना भी दे सकता था, और वो भी। खैर, मिस्टर भाटिया और मुन्ना में एक चीज तो कॉमन जरूर थी, दोनों आपको कॉल बहुत करते थे। क्या मुन्ना ने भी एक नए लैंडलाइन कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था? एप्लीकेशन पे जो मिस्टर भाटिया की फोटो लगी है वो उन्हीं के घर के दीवार के अगेंस्ट उन्हें मारने से पहले खींची गई थी। आपको ये फोटो ब्लैक एंड व्हाइट खिंचवानी चाहिए ताकि पीछे की दीवार का रंग पता ना चले। भाटिया के टेबल पे मुझे वर्ल्ड टूर ब्रोशर्स और इन लग्जरी आइटम के पैम्फलेट मिले। शक तो मुझे वही हो गया कि महज 1,500 रुपए किराया देने वाला एक मामूली सा इंसान वर्ल्ड टूर के सपने कहां से देखने लगा था। अचानक अमीरों के शौक क्यों लग गए थे उनको? या तो कोई लॉटरी लगी थी या कमाई का कोई और जरिया नजर आ रहा था। इन सब सवालों का जवाब हमें मुन्ना की बीवी से मिला। अचानक मुन्ना ने भी तो ऐसे ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे, और दोनों का एक कॉमन शौक भी तो था, आपको कॉल करने का। तो रास्ता क्लियर था, ब्लैकमेल। लेकिन सवाल अभी भी वही है, मिस्टर भाटिया आपको ब्लैकमेल क्यों कर रहे थे, और मुन्ना भी? और जब हमने इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की तो पता यह चला कि मिस्टर भाटिया ने उसे स्पीड पोस्ट से एप्लीकेशन नहीं भेजी थी। तो क्या भेजा था? ये फोटोग्राफ्स। पूरी रात मिस्टर भाटिया स्केचेस बनाते रहे। और सुबह उठते ही उन्हीं स्केचेस की तस्वीरें खींची। मिस्टर भाटिया ने आपको ब्रिज पे फोरमैन को मारते हुए देखा। उस वक्त तक वो जानते ही नहीं थे कि आप कौन हो। उसके बाद उन्होंने आपकी एक लंबी गाड़ी देखी जिस पे लगा था डीजी टेलीकॉम का स्टिकर। मिस्टर भाटिया ने आपका मोबाइल नंबर ढूंढ निकाला। उसके बाद उन्होंने आपको फोन करके पैसे की डिमांड की। उन्होंने इस बात का जिक्र भी जरूर किया होगा कि वो काफी वक्त तक पुलिस फोर्स में ग्राफिक आर्टिस्ट थे। तो जाहिर सी बात है पुलिस फोर्स भी उनकी बात सुनेगी और अदालत भी। उसके बाद आपने उनका फोन उठाना बंद कर दिया, तो उन्होंने आपके ऑफिस के नंबर पर रोजाना कॉल करना शुरू किया। फिर आपने उनका मर्डर प्लान किया। आपने हर चीज का बखूबी ध्यान रखा। आपके लोगों ने उनका फोन ले लिया और उनके बनाए हुए सारे पोर्ट्रेट जला दिए, क्योंकि यह बात आप बहुत अच्छी तरह जानते थे कि उनके मोबाइल बिल में आपके ऑफिस के फोन नंबर जरूर रिफ्लेक्ट करेंगे। इसलिए आपने एक नई मनगढ़ंत कहानी गढ़ी। आपने कहा कि मिस्टर भाटिया ने आपके ऑफिस में एक एप्लीकेशन भेजी है क्योंकि वो एक नया लैंडलाइन कनेक्शन चाहते हैं। बल्कि वो एप्लीकेशन आपने खुद लिखी, उसमें मिस्टर भाटिया की फोटोग्राफ भी आपने चिपकाई। आपकी प्लानिंग में कोई कमी नहीं थी, पर एक शख्स और था जो इस साजिश में जुड़ चुका है। मुन्ना, जिसने फोटोज डेवलप करते हुए सारी कहानी भी समझ ली और मिस्टर भाटिया को फोटोग्राफ देने के बहाने सब कुछ उगलवा भी दिया। आपकी दूसरी बदकिस्मती थी अनमोल का ये सब देखना। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? आप लोग के पास सबूत क्या है कि मेरे आदमियों ने मिस्टर भाटिया और मुन्ना की जान ली? पर इस बात का सबूत तो है कि आपने अपने फोरमैन को मारा है। मिस्टर एंड मिसेस भाटिया और मुन्ना तीनों के खून इसी से जुड़े। अब खून एक हो या तीन, सजा तो मिलकर रहेगी। समझे या समझाऊं? ये प्रीमेडिटेटेड मर्डर नहीं था। जो कुछ भी हुआ मेरे गुस्से की वजह से हुआ। फोरमैन हमारी कंपनी के लिए खतरनाक होता जा रहा था। कंपनी में क्या हो रहा है इसकी जानकारी वो प्रेस को देना चाहता था। जैसे आपकी कंपनी की घटिया कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और घूस देकर ली हुई परमिशंस के बारे में। हाँ, जैसे ही मुझे इन सब बातों का पता चला तो मैं गुस्से से पागल हो गया और मेरे हाथों ये सब हो गया। छोटू, इंस्पेक्टर खान,
यही ढूंढ रही हो ना? तुम्हारे इरादे तुम्हारी हरकतों से साफ झलकते हैं। मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी बंद करो। वो मोबाइल नफरत है मुझे उन लोगों से जो मेरी जिंदगी में ताक झांक करते हैं। तो वो रिपोर्ट आखिरी बार बोल रहा हूं, दूर रहो मुझसे। नाम रमाबाई, उम्र 30 साल। जब बाई आई उस वक्त आपके पति घर पे थे? नहीं। आपके हस्बैंड गए कहाँ? वो एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते, इससे भंडरपुर गए हैं। जहाँ खून हुआ है। पर उसकी डेथ शॉक से हुई है। ये देखो राठौड़, इसमें सबसे बड़ा चाकू गायब है। फॉरेंसिक टीम ने पूरे घर में छाना पर उन्हें ये चाकू कहीं नहीं मिला। भंडारपुर में अरविंद ठाक का दोस्त उसका इंतजार कर रहा है, वो वहां अभी तक नहीं पहुंचा है। हमें सहारनपुर जाना होगा अभी।